हेलो बच्चों, आज हम पाठ नाना साहब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया पढ़ेंगे। इस पाठ को चपला देवी जी ने लिखा है। चपला देवी ने बताया कि सन 1857 के विद्रोह में जब असफल धुंधपूत नाना साहब कानपुर से भागने लगे तो वह जल्दबाजी में अपनी पुत्री मैना को साथ नहीं ले जा पाए। अंग्रेजों ने उस निरपराध देवी को बड़ा ही क्रूरता से भस्म कर दिया, उसको जला दिया और तब लोगों ने उसको देवी समझकर प्रणाम किया। तो बच्चों, इस कहानी में उन्होंने बताया कि जब नाना साहब अपना महल छोड़कर भागे तो वे अपनी पुत्री को नहीं ले जा पाए। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अंग्रेज बिठूर में नाना साहब के महल के और कुछ किया और सारा राजमहल लूट लिया। महल लूटने के बाद अंग्रेजों ने महल को तोपों के गोलों से भस्म करने का निश्चय किया। जब अंग्रेजों ने भस्म करने के लिए तोपें लगाई तो वहाँ एक अत्यंत सुंदर बालिका आ गई और महल पर गोले बरसाने से उसने मना किया। सेनापति हे के पूछने पर उसने बताया कि उनकी पुत्री मैरी की वे सहेली है और उनसे प्रार्थना करती है कि इस महल को भस्म ना करें, क्योंकि वह उसको अपनी पुत्री के समान प्रेम करते हैं। और वह बताती है कि उनकी बेटी मैरी के लिखे हुए पत्र आज भी उसके पास सुरक्षित हैं। तो जनरल हे को उन पर दया आ जाती है और वह सरकारी नौकरों होने के कारण आज्ञा को टाल नहीं पाते हैं और उनके हृदय में उसके लिए प्रेम उमड़ता है कि तो उसी समय जनरल आउटरम वहाँ पहुँचते हैं और महल को ना उड़ाए जाने का कारण पूछते हैं। तो सेनापति हे ने महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश की, पर आउटरम ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि नाना जी ने उनके बहुत से अंग्रेजी सैनिकों का रक्त बहा था और उन्होंने ठान लिया था कि उनसे संबंधित कोई भी चीज़ को इस दुनिया में नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने बहुत सी छानबीन की, तो मैना को ढूंढने की कोशिश की। मैना वहाँ से उसी समय गायब हो गई, भाग के छुप गई, तो वह उसको नहीं ढूंढ पाए। और लेकिन शाम को जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग का तार आया जिसमें महल को उड़ाने की बात की गई। फिर कुछ ही घंटे में तोपों के गोलों से जो है महल को उड़ा दिया गया। फिर लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में ये खबर छपी कि अंग्रेजों के हत्याकांड के नाना साहब दोषी हैं और उनको ना पकड़े जाने पर एक लेख लिखा गया और उन्होंने बताया कि सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैना नाना साहब के महल के अवशेषों पर रो रही थी। जनरल आउटरम वहाँ पहुँचते ही उसे पहचान गए और अंग्रेजी आज्ञानुसार कानपुर के किले में उसको बंद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहास वेताचरण विसी के पत्र बाखर में छपा कि कानपुर के किले में एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलकर भस्म हो गई। धन्यवाद।